और बंदो, जिन गुरुओं के माध्यम से हमें ये प्रेम गली का रास्ता प्राप्त होता, उनका हम बार बार धन्यवाद करें। शुक्र है परमात्मा, तुझे गुरु भी चाहिए साड़ा ये मार्गदर्शन किया। मेरे बंदो, इस कलयुग दे विच अस इन्ना दूर होते जाते अपने आप को मतलब इस प्रकृति को। हमारा आधार है हमारी प्रकृति, लेकिन हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और विज्ञान में खोते जा रहे हैं। तो बंदो, उसी के कारण हमारा जीवन भी घटता जा रहा है, घटता जा रहा। पर जो भगवान की कथाएं हैं, शास्त्र वेद, जे हमें उस सच्चाई से अवगत करवाते। हमारे वेद शास्त्र बार बार आकर के हमें ये कहते हैं, रे सुधर जा, ये रास्ता आपके लिए उत्तम नहीं है, ये पतन की ओर जा रहा है, ये आपके लक्ष्य की ओर रास्ता जा रहा है। और जिनके थोड़े से कर्म अच्छे हो जाते हैं ना, वो फिर वो पतन वाला रास्ता छोड़ने लगते धीरे धीरे, और जो अपना लक्ष्य की ओर मार्ग जाता है, धीरे धीरे उस पर चलते चलते एक दिन ऐसा आता है उनको वो मंजिल प्राप्त हो जाती है। क्योंकि बंधुओं, सबसे पहले हमें सत्य को अपनाना है। किसको अपनाना है? सत्य को। और सत्य किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, सत्य सच्चाई एक ही शब्द है। किसको कहते हैं? सत्य किसका नाम है? दो परिभाषा है इसकी, दो। सत्य का उल्टा झूठ है ना। तो सत्य किसे कहते हैं? सत्यम परमं धीमहि, परम सत्य किसको कह दिया? त्रिकालावादी सत्य, जो तीनों काल में। कौन से काल? आदि मध्यांत सत्य। बंधु, जो इस सृष्टि से पहले भी था और आज सृष्टि चल रही है, आज भी है, और जब जिस सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी रहेगा, वही तो है ईश्वर। इसी को कहा सत्य परमं धीमहि। तो बंधु, उस सत्य की जानना है। ये जेडे अस थोड़े थोड़े सच झूठ बोलने हैं ना, इस झूठ की धीरे धीरे छोड़ना ते सच बोलना, सच बोलते बोलते सत्य की पहचानना। क्योंकि सत्य तो साक्षात परमात्मा है, और जिसके लिए हम झूठ बोल रहे हैं वो संसार है। इस संसार को दी रचना है ब्रह्मा जी की रचना है। सृष्टि की रचना कौन करते? ब्रह्मा जी। एक किस्म का खेल समझो, पर जिला मन किया सृष्टि की विनाश भी करते। फिलासफी विच लिखिया दर्शन का वाक्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, उसी को ब्रह्म कहा, उसी को सत्य कहा। और संसार को क्या कह दिया? मिथ्या। ये झूठ है। क्यों झूठ है? हम और आप संसारी हैं, क्योंकि आए हैं तो जाना है। एक ना एक दिन जे घटे घट घट कह दिया इसको, ये टूट जाएंगे। जो गड़या सो भजना, आया है सो जाएगा, जाएगा। क्या राजा
सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर जंजीर। कोई उस सिंहासन पर चढ़ता जा रहा है इस संसार को छोड़ करके, कोई इस संसार रूपी जंजीर को बांधता जा रहा है, बंधन में पड़ता जा रहा है। इसलिए बंधो, संसार से नहीं, हमें किससे जुड़ना है? ईश्वर से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है। पता नहीं कितनी बार यहाँ से संसारी करने जुड़े, किन्नी किन्नी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे जिंदगी अज भी दौड़ा रहे। पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े ऑफिसर बने, कितना कितना पैसा कमाया, छोड़िए चलिए, और उपयोग भी नहीं करी पाए। आज जे प्रति आस उठू तक रह दौड़ लागे तो समझो ये जीवन इन्हें बिताई हुए। ऐसे ही हमारा जीवन बीता जा रहा है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था और राजा परीक्षित ने संकल्प कर लिया कि 7 दिन मेरा मृत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए 7 दिन में हरि चर्चा सुनूंगा, भगवान की चर्चा सुनूंगा सुखदेव मुनि से गंगा के तट पर। अब राजा परीक्षित कहाँ पे कथा सुन रहे थे? गंगा के किनारे। और आप सब कहाँ बैठे हैं? गंगा के तट पर। वाह, परम सौभाग्य है। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते चलते सुखदेव मुनि उनका प्रति उत्तर देते चलते कहते हैं कि जब भगवान सब लीलाओं को विश्राम दे करके, जब सारियां लीला विराम दी है, अपने लोक विच वापस चलिए, अंत विच भगवान ने कुने दी याद किया? विदुर जी दी याद किया। विदुर बड़े अनन्य भक्त है। आज तुम जो संसार छोड़िए जन्ने कुछ याद करने, बोलो भगवान की याद करने। डोगरी सारे समझ आती है तो कोई डोगरी सारे समझा रहे, प्राप्त करो जिन्हें डोगरी समझा रहे। जिनको डोगरी समझ नहीं आ रही वो प्रहार करें, जिनको डोगरी भाषा समझ नहीं आ रही। अच्छा तो सारे जम्मू आए थे, सारे जम्मू आए थे, क्या बात। जम्मू काश्मीर पूर्वासनी माता सरस्वती। तो सारे ने जय माता दी, क्योंकि आज 2-4 दिन पहला ये कुछ आ जाए तो माता रानी का आशीर्वाद लिए आए हो, तो सारे ने जय माता दी। जय गंगा मैया। जदों अस इस शरीर की छोड़िए जन्ने ते अंत विच उस परमात्मा ने याद करने कि साडा मन कुते पीछे नहीं रही है। क्यों? उस ईश्वर के चरणे का ध्यान करने कि साडा मन प्रति है पीछे नहीं रही है, प्रति सानू जन्म लिए आना नहीं पई है। पर बंधु जिस परमात्मा का अस ना लेने आना, जदों वो धरती ऊपर आए, धरती ऊपरों अपने लोक विच जा रहे, उन्हें जंदे जंदे एक भक्त दी याद किया जिहदा नाम है विदुर। सोचो उस विदुर का कितना बड़ा सौभाग्य हो गया, किन्ने प्रिय भगवान दी, जिहड़े परमात्मा स्वयं अपने भक्त दी याद करा दे। उनकी भक्ति भी शिखर पर होगी, भक्तों में सबसे ऊंची। और वो लोग मैत्रेय मुनि को
कहा कि जब विदुर जी आपको मिले, उद्धव जी से कहा जब विदुर जी आपको मिले ना, उनको मेरा ये दिव्य उपदेश देना। यही भागवत का उपदेश देकर के गए अंतिम समय में। सुखदेव मुनि कहते राजा से, परीक्षित ये जड़े यदुवंशी ना ये नितांत अभागे न, इनके ने अभागा कोई नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान बाल लीला करिए चली इन बिचों ये पछाणी नहीं सके कि ये भगवान बचपन में बड़िया लीला की भगवान ने, पर इन्हें भगवान भी उस नजरिए का दिखने का मौका नहीं मिला जब दिख ही नहीं पाए। कहते कि ये यदुवंश है वो नितांत अभागा है, जिनके भीतर भगवान लीला करके चले गए, ये उन्हें समझ नहीं पाए। संसार तो अभागा है ही, हम आप तो अभागे हैं ही, पर इनमें भी जो यादव हैं यदुवंशी, भगवान कौन से वंश में प्रकट हुए? यदुवंश में। और राम जी कौन से वंश में प्रकट हुए? सूर्यवंश में। और वंश का नाम क्या था? सूर्य के समय प्रकट हुए, इसलिए सूर्यवंशी कहा जाता है। और जो रीत चली आ रही थी वो रघुकुल की थी, और रघुकुल का एक नियम था कि वचन जो कर लिया वो तोड़ते नहीं, प्राण क्यों न चले जाएं। बड़ी सुंदर जपाई है वो। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बंधुओं, यह है सत्य की पराकाष्ठा। राम जी ने मर्यादा का पालन किया और उन मर्यादाओं के साथ साथ पूरे संसार को धर्म का एक मार्ग पथ बताया। भगवान कृष्ण ने जो कहा हमें उसे करना है, राम जी ने जो किया हमें वो करना है। कृष्ण की हर एक लीला समझने के लिए पहले राम जी की लीला को समझना परम आवश्यक हो जाता। कृष्ण उद्धव और मैत्रेय मुनि को कह गए, दिव्य उपदेश देकर के गए। जब कभी विदुर जी लौटे तीर्थों से, वो तीर्थों पे चले गए थे, तो उन्हें ये दिव्य उपदेश देना। और एक दिन बंधु जब विदुर जी लौट करके वापिस आए, उद्धव से मुलाकात हुई यमुना के तट पर। उद्धव जी से मिलते ही जब ये वृतांत सुना कि आप जाकर के मैत्रेय मुनि से मिलो, तो उद्धव जी मैत्रेय मुनि से गंगा तट पर मिले। वो भी गंगा के किनारे वास कर रहे थे, और गंगा के तट पर पहुंचकर घाट आलिंगन किया। दोनों में कई दिनों से जो मिलने का प्रेम उमड़ रहा था, वात्सल्य, मिलकर के उन्होंने उसको प्रकट किया। एक दूसरे का हालचाल पूछा। विदुर जी ने भगवान के लिए पूछ लिया, कृष्ण के बारे में पूछा, तो मैत्रेय मुनि की आंखें भर आई, वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि भगवान कृष्ण कब से लीलाओं को विश्राम देकर के अपने गोलोक धाम में चले गए थे। इसलिए जब विदुर जी को ये संदेश प्राप्त हुआ बंधु, उनका भी गला भर आया, आंखें भर आई। पर जो दिव्य उपदेश भगवान लेकर के गए थे मैत्रेय मुनि से, वो सुनना प्रारंभ किया। और एक बीच में प्रश्न किया
मित्रु जी कह रहे हैं मैत्री मुनि से, जब दुनिया में सब लोग सुख चाहते, भगवान के दरबार जाकर के भी कहते प्रभु हमें सुख देना, हमारी झोली में सुख डालना, बदले में हमें क्या प्राप्त होता? दुख प्राप्त होता। ऐसा क्यों? प्रश्न किया। मैत्री मुनि कहने लगे विदुर जी, जिस वस्तु को जहां रखा हो ना वहीं पर खोजना चाहिए, मिल जाएगी। जेड़ी चीज जुथे रखी दी है उथे तो पोत लंबी, जेड़ी चीज जुथे रखी गई नहीं उथे तुप के वो प्राप्त हो पड़ा नहीं। तो आख्या कि ये संसार भी किया दुख का घर है, इथे सुख ते है नहीं। जेड़ा सुख सानू प्राप्त होना वो थोड़े चिर लिए होना, इसलिए वो नित्य नहीं है। परम सुख ते भगवान स्वयं मन सुख राशि न। दूसरा प्रश्न किया कि जे ये संसार दुख का घर है, इसी बनांदे क्यों? जे बनांदे ते इसकी रचना किया करते, ये विस्तार करना सुनाओ। प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि का वर्णन कैसे करते? बंधुओं, जब कुछ भी नहीं था तब पानी ही पानी था, और जिस सृष्टि बिल्कुल छोटी सी है पानी के ऊपर मानो, और ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया, और जब इस धरती है ही नहीं, पानी ही पानी है, तो मात्र एक भगवान का आसन लगा है, नारायण। भगवान नारायण नागों की शैया पर लेटे हुए हैं। नागिनी शैया बनाई है लेटे दे, ते चरणे कुल माता लक्ष्मी जी सेवा चलाता है। ये वाला चित्र तुझे सारे लिखे होना। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखता है। नारायण जी एक बाजू सिर सराहना बनाई है, दूसरी सीधी बाजू है, तो शयन करा दे नागिनी शैया ऊपर, लक्ष्मी माता चरणे को बैठी दिया। कौन कौन चित्र दिखा? सारे दिखा। बस समझो जब भगवान ध्यान में थे वही रूप था भगवान का। बड़ा सुंदर वर्णन है। श्लोक में इसका वर्णन किया कि जो भगवान वहां पर ध्यान में है उनका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। बड़ा अद्भुत रूप है बंधु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांशुं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कैसा रूप है भगवान का? बिल्कुल शांत रूप है, शांत चित्त भगवान। और किस पे शयन? कहते ऊपर शयन करा दे, नागिनी शैया पर। हजारों हजारों नागों की शैया बना करके भगवान शयन कर रहे हैं। और भगवान की नाभि में से क्या निकला? कमल का फूल। और उस फूल के बीच में कौन विराजमान? ब्रह्मा जी। पद्मनाभं सुरेशम, भगवान सारे विश्व को अपने उदर में धारण कर लेते, अपने पेट से धारण कर लेते। और
कैसा रूप है? आकाश की तरह, गगन के समान भगवान है। अत्र तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र, हर जगह भगवान है, हर जगह उनका रूप है। और जी ऐसी झांकी है, संत लोग ऋषि लोग ऐसी झांकी का हृदय विच ध्यान करते। आज तो उस गंगा दे तक आए हैं बंधु। गंगा जी भगवान शंकर ने अपनी जटाएं पर धारण की थी, इसलिए वो शंकर भगवान जिन्हें गंगा जी ने अपने सिर पर धारण किया ते उनके हृदय विच ये झांकी वास करती है। नारायण नारायण का अंदर वो भगवान विष्णु की ही भक्ति करते शिव रूप में, और नारायण के रूप में शिव भक्ति करते। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को ये समझने में बहुत समय लगा कि मुझे पैदा किसने किया। कई चिर लगी आ कि मैं जन्म देने वाला कौन है, प्रकट करने वाला कौन है और क्यों प्रकट किया। 11 साल बाद बंधुओं दो शब्द सुनाई पे करने, त और प, दोनों भी जोड़ों के बनया तप। और तप शब्द सुनिए, ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की थी, भगवान नारायण का जप शुरू किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। ब्रह्मा ने दो शब्द सुने, त और प, दोनों को जोड़ो बना तप। तपस्या शुरू की, इतनी घोर तपस्या की बंधु, हजारों वर्ष लगे। फिर जाकर के भगवान नारायण के दर्शन हुए और नारायण से पूछा
कि मुझे पैदा करने वाला कौन है। भगवान नारायण कहते आपको पैदा करने वाले हम ही हैं। चरणों में माथा टेका और आज्ञा प्राप्त की, मुझे क्यों प्रकट किया, मुझे आज्ञा दे, मुझे सेवा दिखाएं, क्यों मुझे प्रकट किया। नारायण ने कहा जाओ ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करो और सृष्टि पर मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। सारे को पहले धरती का जो निर्माण किया ब्रह्मा जी ने और ਇਹਦੇ पर मैथुन सृष्टि प्रारंभ करने लिए आगे बढ़े। एक संकल्प किया ब्रह्मा जी ने जिहदे कोल 4 संतानां प्रकट हुई हैं, 4 पुत्र प्रकट हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनत, सनातन, 4 ऋषि हुए। कहा जाओ मैथुन सृष्टि पति पत्नी के संयोग ने ये सृष्टि प्रारंभ हुआ। तो बंधुओं मना करी उड़िया जेडे 4 ऋषि है उन्हें ये गल मनी नहीं। ब्रह्मा जी की रोज चढ़िया श्राप दे दिया कि जाओ तुम 5-5 साल के बालक करो। ते अज तक वो 5-5 साल के बालक एक कथा करते हैं, 3 बजे सुनते। सनक सनंदन संत सनातन ब्रह्मचारी ने जिन्हें दी नारद मुनि मिले हैं उन्हें भक्ति ज्ञान विराग की कथा सुनाई है। वो सनक सनंदन सनत सनातन ये 4 ऋषि है। आज भी वो तपस्या करते रहते, हर समय कथा करते रहते। एक बारी पार्वती माता को अभी समझने में भूलो ये शंकर भगवान का न गई कथा सुनने भी हिंदी पर बंधो कथा भी मनने लग गया। तो ये महसूस होया कि मेरे जेडे स्वामी ने त्रैलोकी दे नाथ न ते अपना कैलाश छोड़िए तुझी कथा सुनने नहीं आए तो सखा मीठी है कथा करा दे। तुझे मेरे स्वामी का स्वागत नहीं किया, तुझे पता नहीं चलिया ईश्वर तुहाडे कथा विच आए ने। पर बंधु ध्यान विच इन्ने ध्यान मग्न होइए दे पता ही नहीं चलिया। पर जब तुझे पार्वती माता ने श्राप दे कि जाओ उष्ट भैया ऊँटियां ले लेके बैठे दे ग्वाली कर दे ऊँट इं कथा करा दे जाओ ऊँट क्या भैया। तो बंधु वो ऊँट बनिए पर ऊँट बने दे भी उन्हें परमात्मा ने भजन नहीं छोड़िया। एक बार प्रति शंकर भगवान पार्वती ने ये लिया है कि चलो जिन्हें तुम श्राप दे आई हैं मेरी दीक्षा है पुष्ट है उनका जीवन कन्या बीता था। तो बंधुओं जो शंकर भगवान ने आकर के उनकी कथा में उनका दर्शन किया, इस बार उनकी समाधि खुली, उन्होंने आसन रखा, भगवान को आसन देकर के लिए देकर कहा बैठो। पर भगवान ने वो आसन स्वीकार किया, बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान जहाँ बैठ जाते वहां उनकी समाधि लग जाती, इसलिए पता नहीं फिर समाधि कब खुले, इसलिए नहीं बैठे। पर पार्वती माता ने एक गल समझे बिना श्राप दे उड़िया। आज उन्हें पूछा तू समय कन्या बीता था, आखने के पहले बोला भी शैल बीता था। जो मनुष्य का चोला इसी सजना सवरना नित्य नेम करने नित्य कर्म करने तो बड़ा समय लगी जाता है। पर जदों ना ये पशु रूपी चोला प्राप्त होया जो मिलता पाई लेने ज्यादा को ज्यादा समय भजन विच बीतता है। जो राजी रब दी रजा दे विच रोंदा बंधुओ भगवान की बड़ा प्रिय होंदा। ये जेडे सनक सनंदन संत सनातन इन्हें दी परती है पार्वती माता ने उले बालक बनाई उड़े श्राप वापस ले उड़िया। वो आज भी परमात्मा का भजन करते रोंदे 24 घंटे एक कथा करते न 3 बजे सुनते। पर ये ब्रह्मा जी ने श्राप दिता उन्हें कि जाओ तुम 5-5 साल के बालक रहो, ब्रह्मचारी रहो। परती है
जिस वेले भगवान ने श्राप दिता ना उनकी ब्रिकुटी टेढ़ी हुई कृष्णा ब्रह्मा जी की अख थोड़ी जी ब्रिकुटी बोलते जरा उपरला परमट्टा ना इसी संस्कृत विच बोलते ब्रिकुटी थोड़ी जी टेढ़ी हुई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शंकर भगवान प्रकट होइए रुद्र रूप लिए बोलिए रुद्र रूप भगवान की। और शंकर भगवान जी से कहा कि जाओ आप संसार इस सृष्टि पर मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो धरती पर। शंकर भगवान ने सृष्टि बनाना प्रारंभ की, सर्प बिच्छू आदि बनाना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान यदि ऐसी सृष्टि बनाई तो ये आपस में ही एक दूसरे को खा जाएंगे, आप विश्राम करो, जाओ ध्यान करो भगवान का। तो बंधु वो भगवान का ध्यान करने लगे तब ब्रह्मा जी ने फिर से एक बार संकल्प किया जिससे 10 संतानें प्रकट हुई, मानसिक पुत्र हुए 10 जिनका नाम था मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद 10 पुत्र हुए। वाणी विच सरस्वती प्रकट होइया, जिहड़ी छाया ही उहदे विच कर्दम ऋषि प्रकट होए, जिहड़े दोनों कंधे है एक कंधे विच एक स्त्री प्रकट हुई जिहदा नां रखिया, खब्बे कंधे विच स्त्री प्रकट हुई जिहदा नां रखिया शतरूपा, और सज्जे कंधे विच एक पुरुष प्रकट हुए जिहदा नां रखिया मनु। ब्रह्मा जी ने दोनों ना ब्याह कराया, दोनों ना ब्याह कराया और आज्ञा दी कि जाओ धरती ऊपर मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। और जब देखा धरती तो हिरण्याक्ष पाताल लोक में लेकर के चले गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दोनों राक्षस से बंधुओं वो इतने बलशाली थे कि जब धरती पर कोई भी उन्हें अपने बराबर का योद्धा प्राप्त नहीं हुआ तो वो उस धरती को ही पाताल लोक में लेकर के चले गए। मनु शतरूपा ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि धरती तो है ही नहीं, हम कहां पर ये सृष्टि प्रारंभ करें। तो ब्रह्मा जी को जोर से एक छींक हुई और उस छींक में नसा छिद्र से नाक में से अंगूठे की बराबर एक बराह सूअर जैसे रूप लेकर के भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए बराह भगवान की। देखते ही देखते उन्होंने इतना विराट रूप धारण किया कि हाथी जैसे सामने खड़े हो गए और तुरंत पाताल की ओर चल पड़े धरती को वापस लेने। पर मार्ग पर किनसे सामना हुआ? हिरण्याक्ष से, जो धरती को लेकर के चले गए थे, जेड़े धरती लिए चलिए थे ना, उनका सामना आया। और हिरण्याक्ष भगवान ने देखिए गाली गलौज लगे करने, उल्टा सीधा लगे बोलने ना। भगवान ने थोड़ा जहा इशारा दिता और हिरण्याक्ष ने प्रहार के तर्जने भगवान पर पहला। भगवान ने उस प्रहार का प्रत्युत्तर दिता और एक प्रत्युत्तर करना जमीन के ऊपर पे और मुर्शी तो ये ऐसी मूर्छा आई पति ये जागी नहीं सके। राम नाम सत्य हिरण्याक्ष का बद किता बंधो और सारे देवी देवता प्रसन्न चित्त ये फुल्ले ने वर्षा लगे करने और भगवान जी का दीदार लगे करने। भगवान ने पाताल विच उतरती आंधी यथा स्थान प्राणी रखी और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी मनुष्य द्रुपदी जाओ उन दुस्तर के ऊपर मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। मनु शत्रुपा मैथुन सृष्टि प्रारंभ कर दे बंधु। धरती ऊपर विहार करते 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 अंधकार 5 संतान हुई।
3 कुड़ियां ते 2 पुत्र। कुड़ियां का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। जेडे 2 पुत्र है उनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। कितनी संताना हुई? 5 संताना हुई। ये ध्यान करने गल सुनियो, इंदा का क्या विस्तार होया वंश। जी सारे को बड़ी कुड़ी है उनका नाम है देवहूति। देवहूति का ब्याह करदम ऋषि करना होया, जेडे छाया ब्रह्मा की छाया को प्रगट होए और करदम ऋषि की तपस्या ऊपर प्रसन्न हुई है। देवहूति ने ये मने च संकल्प किया कि यदि पति हो तो करदम ऋषि के जैसा। 11 साल आयु ही तपस्या करते करते पर जो नारद मुनि ने आनी है मनु दी आख्या कि धरती ऊपर इस वेले कीर्ति है ते करदम ऋषि दी। जेड़ी भी कोई कन्या उसे अपने पति रूप विच पाग ओदे कई जन्म जेड़े ने वो ठीक हो जाने। अद्धा तपस्या का फल मिली जांदा, ब्याह होंदा ना विवाह विच। पत्नी का गोत्र स्त्री कन्या का गोत्र बदलोई है, पति के गोत्र कन्नै जुड़दा बंधु। अदू कोल आखदे कि पत्नी जिहड़ी है अपने पति के जिहड़े पुण्य कर्म ओदा अद्धा हिस्सा पाने की भागीदारी सांभी लैंदी, पर वो भी पाप कर्म का नहीं, किहड़े कर्म का? पुण्य कर्म का। पर बंधु एक गल और याद रखनी, यदि पत्नी पुण्य कर्म का हिस्सा आधा प्राप्त करती है तो कभी अपने पति से पाप कर्म करने के लिए भी अग्रसर ना करें। हमारा कर्म ही पुण्य हो, क्योंकि पति पत्नी सुख दुख के भी साथी हैं। देवहूति दे कन्ने विच ये आवाज पई कि इन्नी तपस्या करने वाले ऋषि कदे ये मेरे पति बनिया, मैं उनकी खूब सेवा करा, अपना तन मन लाई है इन्नी सेवा करा कि मेरा जीवन सुधरी है। तो बंधु ऐसा ही हुआ। एक दिन उनके माता पिता सुबह सुबह वन में चले गए अपनी पुत्री के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। तो ये संकल्प था कि सबसे पहले जो हमें प्राप्त होगा हम उससे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो दर्शन पुण्य हुए करदम ऋषि दे। देखो करदम ऋषि ने वरदान ले रहा भगवान को ला, क्योंकि उनकी तपस्या को ला प्रसन्न हुई है। भगवान प्रकट हुए और आखन लगे मंगो बर मंगो, मैं तुमकी तपस्या को प्रसन्न होया। करदम ऋषि आखन लगे मैं बस तुमकी भक्ति चाहिए और किश नहीं चाहिए। पर भगवान ने आख्या जे कदे मंगो तो मेरा माने तुम घर पुत्र बनिया। यदि हमारी भक्ति सच्ची हो बंधु, हमारा मन सच्चा हो, तो भगवान स्वयं आकर के कहते हैं कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। करदम ऋषि की तरह भगवान स्वयं कह रहे हैं यदि आपका मन हो। वरदान नहीं मांग रहे करदम ऋषि, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं यदि आप वरदान मांगो तो मैं आपके घर में पुत्र बन करके आना चाहता हूँ। तो करदम ऋषि कहने लगे मेरी हजारों वर्ष आयु है, कौन मुझे अपनी पुत्री कन्यादान के रूप में देगा? भगवान कहते आप मन बनाइए, व्यवस्था हम बनाएंगे। तो व्यवस्था बना दी, नारद मुनि को भेज दिया मनुष्य रूपा के घर और उनके मन में ये विचार भी भर दिया। आज मनुष्य रूपा वन में निकल पड़े और सबसे पहले दर्शन किनका हुआ? दर्शन भी जैसे करदम ऋषि का। और करदम ऋषि भी मन ही मन सोच रहे थे यदि सचमुच भगवान ने मेरे विवाह की व्यवस्था की होगी तो ये जो कन्या आ रही है इसका परीक्षण किया जाए, मेरे योग्य है भी या नहीं।
आज तुस भी अजकल दिखने हैं ना, जो बच्चे बच्ची का रिश्ता करने दिखने हैं साड़ी बच्ची दे काबल ये लड़का है भी या नहीं, जहाँ लड़का लड़के का रिश्ता दिखने हैं लड़की साढ़े लड़के का काबल है या नहीं, दिखने ना मेल दिखने पर बंधुओं वो मेल कर्दम ऋषि ने परीक्षण लिया, उन्होंने भी देखा, पर कैसे देखा उसको सुने। कर्दम ऋषि ने 3 आसन रखे, 3 आसन लगाए, पीछे आवाज आ दी सब जेडे सारे मतलब पीछे बैठे समझ आ दी गल, बस गल समझनी मन लाइए, थोड़ी पीछे आवाज खोली हो गई, ठीक है। कर्दम ऋषि ने भी परीक्षण लिया कि ये जड़ी जे कुड़ी भगवान ने मेरे लिए कोई संयोग बनाया, क्या मैं परीक्षण करूं मेरे योग्य कन्या है भी या नहीं। तो बंधु 3 आसन बिछाए, वो 3 लोग थे, उनके पिताजी, कन्या के माताजी और कन्या, 3 लोग आ रहे थे, तीनों के आसन बिछाए। और वो जो कन्या थी देवहूति, उन्होंने भी मन ही मन उस ऋषि को देखा तक नहीं, लेकिन उनके गुणों को सुना, वो जैसे भी होंगे तपस्वी हैं, मुझे उनकी सेवा करने का पत्नी रूप में यदि ये सौभाग्य मिल जाए तो मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूं। जब कर्दम ऋषि के पास पहुंचे तो उन्होंने आसनों पर बैठने के लिए कहा, माता पिता ने एक एक आसन लिया, बैठ गए। पर बंधु जो वो कन्या थी वो उस आसन पर नहीं बैठी, क्योंकि मन ही मन सोच रही थी यदि यही मेरे पति हैं तो मुझे अपने पति के द्वारा बिछाया गया आसन उस पे मैं चरण ना रखूं, अपना मैं पैर नहीं रखा भी दोष लगी होगा, पर मैं उसे स्वीकार भी ना करूं जी मेरे पति रूप में यदि ये हैं तो उनका अपमान हो गया। अगर मैं स्वीकार नहीं करा तो उनका अपमान हो जाना, जे ऊपर पैर रखिए बेअन्नी ते तामी दोष लगना। तो समझदार ही है बंधुओं,